एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और 4 बजे मेरी नींद खुल गई थी, लेकिन डायरेक्टली उठकर वीडियो बनाना इतना मूड नहीं होता है ना। सुबह उठ के थोड़ा सा टाइम अपने लिए देना पड़ता है। तो यहाँ आके सबसे पहले मैं ग्रिल से पर्दे हटा देती हूँ ताकि एकदम ठंडी ठंडी हवा अंदर आ जाए। तो सुबह 4:30 बजे का टाइम है, जाहिर सी बात है अंधेरा ही होगा। बाहर मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे ना इस टाइम पर डर लगता है। हमारे यहाँ पे ना बाघ का डर रहता है, तो इसलिए मैं बाहर नहीं जाती हूँ। अंदर ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेती हूँ और एक्सरसाइज करने के साथ ही साथ थोड़ा पानी पी लेती हूँ। बाकी मैंने अव्यान के कपड़े डाले थे मशीन में और 4:30 बजे नहीं डाले थे, ये तो 5 बजे, क्योंकि 4:30 से लेकर 5 बजे तक ना थोड़ा ऐसे योगा कर लेती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ, तो काफ़ी रिलैक्स लगता है। और जैसे योगा करो ना तो उससे हमारे शरीर में एकदम से एनर्जी आ जाती है। तो पूरा वीडियो इस टाइम मैंने नहीं बनाया है क्योंकि कई बार मैंने आप लोग के साथ में शेयर किया हुआ है। अभी डायरेक्टली अपने घर के कामों का वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। तो उसके बाद जो है हस्बैंड को भी मैंने एक टाइम की चाय दे दी थी, सुबह की मॉर्निंग में जो पीते हैं। अभी फिर से दोबारा से मैं चाय बनाऊँगी थोड़ी सी, और हस्बैंड भी उठ जाते हैं 5 साढ़े 5 बजे, इतने तक उठ जाते हैं। और घर के काम ऐसा रहता है ना, फिर जैसे ही 5 बजते हैं तो मैंने क्या किया, फिर कपड़े डाल दिए थे मशीन में, और एक टाइम के तो धुल चुके थे, फिर दूसरे टाइम के भी डाले थे क्योंकि बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं। फिर हस्बैंड के भी रहते हैं, मेरे भी रहते हैं, घर के भी होते हैं ना, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। और अगर मैं लेट करूँ ना तो फिर ये होता है कि पूरे दिन भर वही कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, सारा दिन बस वही चलता रहता है। उससे अच्छा है सुबह जल्दी उठ के ये काम निपटा लिया। तो कुछ कपड़े हाथ से रगड़ने वाले होते हैं, जैसे कॉलर, कफ कॉलर साफ़ करना, तो वो भी कर लिया था। इतना करते करते ना 5:30 बजे का टाइम हो गया था। अभी दोबारा से जो है हस्बैंड के लिए मैं थोड़ी सी चाय बना दूँगी। और आजकल जैसे हल्की हल्की से ना ठंड हो रही है, सुबह के टाइम पे तो होती ही है, और रात को क्या होता है ना, जैसे पूरे दिन भर धूप रहती है, बहुत तेज़ धूप, तो रात को भी गर्मी होती है, फिर 12-1 बजे के बाद ठंडा लगने लगता है। तो अभी यहाँ पर अब बेड वगैरह सेट कर रही हूँ, अच्छे से साफ़ सफाई करने की शुरुआत करते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। 5:30 बजे का टाइम रहता है ना, तो उजाला हो जाता है, मतलब धीरे धीरे हो रहा है उजाला, और अंधेरा ख़त्म होता जा रहा है, ऐसा हो रहा था। तो जब तक धूप निकलती है ना तब तक तो मेरा सारा काम हो ही जाता है, ऑलमोस्ट ख़त्म। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी फिर से निकाल दिया है, और पानी पीने की आदत तो मेरी है ही, सुबह से मैं बहुत पानी पी लेती हूँ। आज मैंने चाय नहीं पी थी, हस्बैंड को दी थी मैंने बस चाय बना के। तो मैंने ना सुबह से पानी पिया है काफ़ी, 1-2 ग्लास पी चुकी हूँ। अभी 1 ग्लास और थोड़ा सा गुनगुना पानी पी रही हूँ। तो मुझे एक कमेंट भी आया था कि दी आपने प्रेगनेंसी के बाद पेट कम कैसे किया, तो ऐसे ही किया है, सुबह उठ के गुनगुना पानी पीती हूँ, या फिर कभी कभी उसमें नींबू डाल देती हूँ, तो ऐसे करके नींबू का रस डाल के ऐसे पीती हूँ, तो हो जाता है, उससे बहुत असर पड़ता है फ्रेंड्स। मैंने किया है ना, तो इसलिए मुझे पता है। उसके बाद जो है फिर मैं बाहर आ गई थी, अंदर की मैं साफ़ सफाई कर चुकी हूँ, और अभी जो है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, कम टाइम में ही हो जाता है। मतलब अब तो ऐसा है कि 2 रूम है तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, पहले तो पूरा उधर तक था, अब ऐसा नहीं है। तो बाहर की साइड से अब थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से झाड़ू से रगड़ के मैंने साफ़ किया है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तो अभी तक भी देखिए धूप नहीं निकली है, और बाहर मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं पहले ही, ताकि धूप निकले तो जल्दी जल्दी ये सूख जाएं। बच्चों के भी रहते हैं, तो कुछ मैंने ब्लैंकेट वगैरह, आजकल मैं इसी काम में लगी हुई हूँ। अब जैसे सर्दियाँ आएंगी ना तो ब्लैंकेट चाहिए होते हैं और बेडशीट चाहिए होती है गर्म, तो वो धो के रख दो ना, सही रहता है। परसों मैं सोच तो रही थी ऐसे ही सुखा लेती हूँ, क्योंकि मैंने जब डाली थी ना फोल्ड करके, उस टाइम पर मैंने धो के ही डाले थे सारे कपड़े, लेकिन जब मैंने उनको झाड़ा ना तो उनसे इतना ज़्यादा धूल निकल रहा था। फिर मैंने कहा चलो इन्हें धो देती हूँ, भिगा के रखे थे, फिर मैंने मशीन में डाल दिए थे। तो मैं ना अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि सुबह जल्दी उठने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, खासकर एक हाउस वाइफ के लिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं तो भी, अगर केवल आप घर में भी हो या आप जॉब पे जाते हो, तो थोड़ा सा सुबह का जो टाइम होता है ना उसको निकाल के आप अपने लिए, खुद के लिए पूरा दिन आप बचा सकते हो। ज़्यादा थकान भी नहीं लगती है, और सुबह का टाइम ऐसा रहता है ना, हमारे शरीर में नई ऊर्जा बन रही होती है, और वो भी खासकर तब जब हम धूप निकलने से पहले ही उठ जाते हैं। तो मेरे नाना जी हमेशा बोला करते थे, जब धूप निकलने से पहले उठते हैं ना तो हमारी आयु भी बढ़ती है और हमारे अंदर नई ऊर्जा का संचार भी होता है। और हमेशा वो एक कहावत बोलते थे कि जो उठता है वही पाता है, और जो सोया रहता है वो खोता है। तो ऐसी कुछ कहावत थी करके मुझे याद है। पहले ना मुझे भी बहुत दिक्कत होती थी सुबह जल्दी उठने में। मुझे कई सारे कमेंट आते हैं कि दी आप इतनी जल्दी कैसे उठते हो,
कैसे टाइम मैनेज करते हो, रात को कितने बजे सोते हो। तो डिपेंड करता है आपकी मर्ज़ी पर। अगर आपकी मर्ज़ी है सुबह जल्दी उठने की तो आप उठ जाओगे, और अगर नहीं मर्ज़ी है तो आप चाहे कितने ही अलार्म लगा लो नहीं उठ पाओगे। सबसे बड़ा चीज़ होती है ना हमारे दिमाग का खेल। हम एक रात पहले ही हम लोग बोलते रहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कल तो मैं 4 बजे उठूँगी। देखो ऐसा करके ना नहीं होने वाला है। मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ जो मैंने आजमाई। जब मैं 10th में थी ना, तो मतलब मेरी तो पहले से आदत थी 5 बजे उठने की, लेकिन बीच बीच में मेरी आदत थोड़ा सा बिगड़ भी गई थी कॉलेज के टाइम से। जब मैं कॉलेज में गई ना, तो फिर स्कूल का कोई झंझट नहीं था कि टाइम से पहुंचना है। तो फिर ना मैं बहुत लेट उठती थी, 7 बजे, कभी 7:30 बजे, इतनी देर तक सोई रहती थी। लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके अपने पुराने वाले रूटीन में आना, कैसे मतलब आई हूँ मैं पुराने वाले रूटीन में। अगर आप 6 बजे उठते हो ना, तो एकदम से कोशिश मत करो कि मैं 4 बजे उठूँगी, क्योंकि दूसरे को देखा देखी करके अगर आप ऐसा करोगे ना तो आपसे नहीं होने वाला है। और आपसे क्या, किसी से भी नहीं होता है। मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि मैं ऐसे करूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। एक दिन हम भले उठ भी जाएँ, लेकिन अगले दिन से ना वही बोरियत आ जाती है। तो अगर आप 6 बजे उठते हो ना, तो कोशिश करिए कि अगले दिन को हम 5:30 बजे उठेंगे, और लगातार 21 दिन तक कोशिश करते रहिए 5:30 बजे ही उठने की। केवल आधा घंटा पहले उठना है, 30 मिनट पहले, इससे ज़्यादा नहीं। तो ऐसा करके आपकी 21 दिन तक लगातार करोगे ना तो हैबिट बन जाएगी। फिर उसके बाद आप कोशिश करो कि 5 बजे उठना है। फिर अगर आप 4:30 बजे उठना चाहते हो, ज़्यादा काम है, तो आप 4:30 बजे भी उठ सकते हो। अब कई सारे लोग हैं ना, बोलते हैं कि इतनी भी क्या मजबूरी है, जल्दी उठना है, काम पे लगना है, कोलू के बैल की तरह बस हम काम ही करते रहें। हम लोग हाउस वाइफ है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बस लगे ही रहो काम करने पे। तो देखो, ये ना सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना जिसको कहते हैं ना, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, खुद के लिए अच्छा है। और जो हम घर के काम कर रहे हैं ना, तो उससे डबल ट्रिपल फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारी हेल्थ के लिए सही है, दूसरा ये है कि हमारे घर के काम भी जल्दी हो जाते हैं, और तीसरा ये है कि हमारी मन की शांति होती है। तो अगर आप ऐसे उठते हो ना, तो आपकी ऊर्जा जो है शरीर की वो बचती है, और पूरा दिन आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, बहुत ज़्यादा आपका शरीर एक्टिव हो जाता है। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, और मुझसे बेहतर तो इन फ़ायदों को और कोई जान ही नहीं सकता है। क्योंकि जब मैं 7:30 बजे उठती थी ना, मतलब उठते ही मुझे ऐसा लगता था मेरे शरीर में बिल्कुल सुन्न सा महसूस होता था। और जब दिन भर में कुछ भी करूं, चाहे मैं कितना ही काम कर लूं, मुझे ऐसा लगता था मैंने कुछ किया ही नहीं है, बस बैठी हुई हूँ। आलस आता था, दिन भर कुछ करने का मन नहीं करता था, और ऐसा लगता था कि मेरा मतलब पूरा दिन ही बेकार है। कभी कभी होता है ना कि ऐसा लगता है कि बस आज का तो दिन ही बर्बाद है, कुछ किया ही नहीं। और कभी कभी आप देखना कितना ज़्यादा एक्टिव हम फील करते हैं। कभी ऐसा लगता है कि बस आज का तो बेस्ट दिन था। तो ये इसी वजह से होता है, जल्दी उठने का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मेरे ज़्यादातर वीडियो में मैंने हर बार यही चीज़ बताई है। और जहाँ तक रही मेरे सोने की बात, तो मैं रात को कभी 11 बजे सोती हूँ, कभी 10:30 बजे सो जाती हूँ, कभी 10 बजे सोती हूँ, जैसे भी काम होता है, या फिर अभियान पर डिपेंड करता है वो जितना जल्दी सोता है। और वैसे भी वो रात को ना कई बार उठता है, तो एक माँ को ये सब भी करना ही पड़ता है। उसे ब्रेस्ट फीड कराना होता है रात को, तो वो 3-4 बार तो उठता ही उठता है। तो जाहिर सी बात है मैं भी उसके साथ उठती हूँ। हर बार नींद ख़राब होती है, लेकिन ये नहीं है कि मैंने अपना जो सुबह का रूटीन है उसको बिगाड़ दिया है कि नहीं मैं तो रात भर उठती हूँ तो मैं सुबह 6 बजे उठूँगी या 7 बजे उठूँगी। तो मेरे जल्दी उठने का मेरा ही फ़ायदा है, किसी और का नहीं है। ना तो मेरे हस्बैंड का है और ना ही तो घर में किसी और का है। मेरा ही फ़ायदा होता है, काम जल्दी निपट जाता है। कभी कभार थोड़ा सा लेट हो भी जाता है ना, तो मैं उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं लेती हूँ कि बहुत लेट हो गया। सुबह का जो टाइम है उसको रिलैक्स रह के करना चाहिए, चाहे आप उठो कितने भी बजे, पर लेट नहीं होना चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से मैं तो 5:30 बजे तक उठ ही जाती हूँ, और 5 बजे मेरा फ़िक्स है कि मुझे इतने पे उठना है तो उठना ही है। तो आप लोग देखते भी होंगे मेरा ज़्यादातर काम हो ही जाता है, निपट जाता है। तो बस अभी जो है ना, मैंने अपना बाहर की साफ़ सफाई वगैरह कर ली थी, फिर गैस क्लीन किया, नाश्ते के अभी बर्तन धो रही हूँ। अव्यान के लिए मैंने खाना रखा है, मतलब एप्पल प्यूरी बना के दूँगी उसे। सुबह के टाइम पे मैं उसे एप्पल प्यूरी देती हूँ, दोपहर को मैं कोशिश करती हूँ वो सेरेलैक खाए, बट नहीं खाता है। और शाम के टाइम पे कभी कभी वो स्किप कर देता है, क्योंकि वो सो जाता है, कभी जल्दी सोता है, कभी देर से सोता है। तो इस तरीके से चलता रहता है। और अभी फ़िलहाल मैं बर्तन धो रही हूँ, सारे के सारे नाश्ते के बर्तन धो लूँगी। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था, नाश्ता अब करूँगी। तो ऑलमोस्ट मेरे काम सूर्य निकलने से पहले ही ख़त्म हो चुके हैं, और मुझे इतना अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स जब मैं ऐसे करती हूँ। कई बार क्या होता है ना, मेरे एक तो काम लेट होने की वजह ये भी होती है कि मैं वीडियो बनाती हूँ, और जो लोग वीडियो बनाते होंगे उन्हें पता होगा कि सुबह उठ के कैमरा सेट करना, फिर बार बार कैमरा का एंगल चेंज करना, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है।
मतलब ये लगा के चलिए कम से कम आधा घंटा 30 मिनट या 35-40 मिनट तक तो हमारे ये इधर उधर कैमरा करने में ही निकल जाता है। तो होता है ऐसा, फिर भी इसके लिए भी मुझे देखना पड़ता है टाइम निकाल के कि कैसे करती हूँ। तो बस अभी यहाँ पर मेरी क्लीनिंग भी हो गई है, मैंने गैस भी क्लीन कर दिया था और बर्तन भी मेरे सारे धुल चुके हैं। अभी बारी आती है अंदर वाले रूम की। तो बस अभी मुझे ना बेडरूम को थोड़ा सा साफ़ करना है, मतलब झाड़ू पोछा तो मैं कर चुकी थी अंदर का, लेकिन केवल ये है कि बेडशीट वगैरह थोड़ा सा सेट करनी होती है। और अभी दोबारा से ना कपड़े निकल गए थे इतने सारे अभियान के, रात के भी होते हैं कुछ, उसके सलवार होते हैं कुछ, उसके रात के टाइम के होते हैं। तो एक दो लोड तो मैंने मशीन में वो वाले धोए थे जो घर के कपड़े थे, और बाकी अभियान के अब मैं धुलूँगी। तो इस तरीके से मेरे काम भी होते जाते हैं। और आज मैंने ये जो वीडियो बनाया है ना, इसका मुझे कमेंट आया था, एक मेरी बहुत ही प्यारी व्यूअर हैं, उन्होंने मुझे पिछले शायद चौथे पांचवें वीडियो में शायद कमेंट किया था, और मुझे दिखा है वो कमेंट कि दी आप अब सुबह का रूटीन अपना शेयर करना, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप मॉर्निंग रूटीन बनाते हो, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और एनर्जी आ जाती है। तो मुझे बहुत खुशी होती है जब इस तरीके के कमेंट मुझे आते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार, फिर मैं ना सोचती नहीं हूँ, फटाफट से जो मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं, जो भी आप लोग कहते हो, आप लोग मेरी फैमिली हो तो आपकी बात तो मानना ज़रूरी है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई कहता है ना, तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज सुबह से ही बना लेती हूँ वीडियो। और 4 बजे उठने के बाद भी ना ऐसा रहता है, कैमरा सेट करो, फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हाथ मुंह धोना, सारी चीज़ें तो मतलब एक एक करके मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ना, फिर वो वीडियो भी बहुत लंबी बन जाती है। तो मैं वही सारी चीज़ें दिखाती हूँ जो मेन होती हैं, जो घर के काम होते हैं, जो मैं करती हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बस अभी जो है मेरा काम ख़त्म हो चुका है और धूप भी हल्की हल्की सी निकल आई है, आपको दिख रहा होगा हल्की सी धूप आ चुकी है। फिर इसके बाद तो इतनी तेज़ धूप लग जाती है ना पूरे दिन भर में, कि मैं क्या बताऊँ, बहुत तेज़ धूप आती है। तो यहाँ पर अव्यान खेल रहा था और उसके पापा जो है तैयार हो रहे थे। तो और मैं यहाँ पर सारे के सारे कपड़े दोबारा से मशीन में डालने के लिए मतलब हो गए हैं। एक तरफ के तो मैं धो चुकी हूँ, अभी ये दूसरी तरफ के हैं, तो इतना ज़्यादा काम तो दिन भर में होता ही रहता है। अभी आपको बाहर दिखाती हूँ, ये देखिए हल्की सी धूप निकल चुकी है, अभी सामने पहाड़ों पे भी नहीं लगी है। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।